हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को शानदार हेल्थ बनाने का मौका दे रही है। एक शानदार कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि हर इंसान की कामना होती है जिंदगी में, वो सब कुछ देने की शक्ति और ताकत वो टियांस में है। आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में टियांस के माध्यम से अपनी जिंदगी को शानदार बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज से 20 साल पहले मेरे साथ भी हुआ। मैं भी आप ही की तरह इस सिस्टम में आज से 20 साल पहले जुड़ा। मुझे इस कंपनी के जो प्रोडक्ट थे उनकी शक्ति जो थी, इसके बारे में बताया गया कि टियांस के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो जब टियांस के प्रोडक्ट से मुलाकात हुई तो उसके बाद एहसास हुआ दोस्तों कि वाकई में टियांस के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही अमेजिंग हैं। और स्पेशली कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जैसे आज आप देखते हैं बीसीएम मशीन, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, एक्यूलाइफ, मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर, और हमारा एक छोटा सा ब्रेसलेट है जो हाथों की कलाई पर बांधने मात्र से ही ऐसा लगता है जैसे कि आपने एक रक्षा कवच को पहन लिया है। बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट। और इन सब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल जो काम है, बेसिक काम जो है हर प्रोडक्ट का है, वो है हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेटर करना। इसलिए दोस्तों, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हमारा जो लाइफस्टाइल हो, इतना इजी लाइफस्टाइल हो गया है कि हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वॉकिंग जॉगिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, सर्कुलेटरी ब्लड का फ्लो बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, चैलेंज को जन्म देता है। जितनी भी आज की मॉडर्न बीमारियां हैं उसकी मेजर वजह बताई गई है दोस्तों, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इजी लाइफस्टाइल, कि हम लोगों का जो मेहनत है या हम अपने शरीर को उस तरीके से काम नहीं देते हैं ताकि शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन करे अपनी बॉडी में, और जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सीफाई हो जाएं, जो कि शरीर की खुद की ताकत है। अगर हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए तो हमारी बॉडी में से जितनी भी गंदगी है अपने आप बाहर निकल आती है। बट अनफॉर्चुनेटली होता ही है दोस्तों कि हम में से ज़्यादातर लोग, जब तक हमें कोई बीमारी नहीं हो जाती है, जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, तब तक हम सोचते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, फिट हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बट सच बात यही है कि जब बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, और कभी कभी दोस्तों पैसा खर्च करने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जितना ज़्यादा हम लोग अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, अपने शरीर पे ध्यान दें, उतना अच्छा है। अपने शरीर को आपको बहुत प्रिजर्व करना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जिसको आपके अलावा कोई दूसरा आदमी ध्यान नहीं दे सकता। अपने शरीर का, अपने ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं या तो इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं या फिर हम लापरवाह हो गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। इसीलिए टियांस के इन प्रोडक्ट की ज़बरदस्त आज डिमांड है दुनिया में, ज़रूरत है हर घर की। और एक मशीन एक परिवार के लिए एनफ है। पूरे परिवार में अगर एक मशीन है तो सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फायदे हैं हमारे इक्विपमेंट्स के। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, हमारी न्यूट्रिशन की सीरीज है। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां
डेवलप होती हैं और लॉन्ग टर्म में जाके वो भी हमारे शरीर को बहुत सारे खतरनाक बीमारियां दे जाती हैं। तो टियांस ने कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट बनाए हैं जो हमें अपने खाने के साथ साथ उनको खाना चाहिए। जो आप खाना खाते हो तो खाना ही खाना है, साथ में इन सप्लीमेंट को खाना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं। आपके शरीर में जिन न्यूट्रिशन की कमी होगी उनकी पूर्ति के लिए आपको इन स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, प्रोटीन की कमी हो तो उसके लिए प्रोटीन है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, मल्टीविटामिन्स हैं, ओमेगा है, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, ओपीसी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए जिमनेमा है। इस तरह के फूड सप्लीमेंट है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पास एफओएस पाउडर है, डाइटरी फाइबर है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने अलग अलग तरीके से हमारे लिए न्यूट्रिशनल सीरीज लॉन्च की है। लोग खा रहे हैं दोस्तों, आज मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है फूड सप्लीमेंट की। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं आज की डेट में 200 बिलियन डॉलर, 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है इन न्यूट्रिशंस की, मल्टीविटामिन्स की। अगर आप और हम लोग नहीं खा रहे हैं तो हम बाद में डॉक्टर को पैसे देंगे। अगर आज हम नहीं खा रहे हैं तो कल को कोई ना कोई दिक्कत जरूर होने वाली है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए आपको, हम सबको फूड सप्लीमेंट को रेगुलर लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट का रेगुलर यूजर हूँ। फूड सप्लीमेंट हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स हैं, और इसके अलावा दोस्तों हमारे घर में टियांस के अमेजिंग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हाइजीनिक सीरीज है, नैपकिन्स। हमारी बहन और बेटियों के लिए जो नैपकिन टियांस ने बनाया उसमें चमत्कारिक रिजल्ट है, वाकई में मिरेकलस रिजल्ट है, अनबिलीवेबल रिजल्ट है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों बहन बेटियां हमारे नैपकिन से अपने शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पा रही हैं। अब सोचिए, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जिसका कोई अंत नहीं है, जो समझ से परे थी आज तक, आज उसको जो है एक आम वुमेन टियांस के प्रोड्यूस करती है और वो समस्याएं छू मंतर हो जाती हैं। ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करने में क्यों नहीं मजा आएगा दोस्तों। आज मैं 20 साल बाद महसूस करता हूं कि 20 साल पहले मैंने जो डिसीजन लिया था इस काम को करने का, कितना शानदार रहा। और यकीन करना, इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ इन प्रोडक्ट की कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने आज से 20 साल पहले मात्र 15,000 रुपए की शॉपिंग की थी, ओनली 15,000 रुपीज की। अगर मैं बात करूं, ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू किया था, जबकि आज हमारे बीच में लोग सीधा सिल्वर कार्ड से ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे लोग गोल्ड कार्ड से शुरू करते हैं, और अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीधा प्लेटिनम कार्ड से ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर गोल्ड कार्ड एक बहुत जबरदस्त एक प्रिविलेज कार्ड है। जब आप गोल्ड कार्ड आपके पास होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फाउंडेशन है इस बिजनेस का, गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की यात्रा जबरदस्त है। आप गोल्ड कार्ड ले लिया आपने, या गोल्ड कार्ड बन गए, और उसके बाद आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, गोल्ड टू गोल्ड लाइन। ये जो गोल्ड लाइन है दोस्तों, ये आगे की एक पोजीशन है। जब आप एक सीनियर लेवल पे जाते हैं और गोल्ड लाइन बनते हैं तो आपको पूरी दुनिया की रॉयल्टी मिलती है। पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी के जो ये प्रोडक्ट हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट, जब वहां लोग यूज करते हैं तो उनके यूज करने से आपके घर में, आपके अकाउंट में लाखों रुपया एज ए रॉयल्टी आती है। आप सोचो, कोई काम ऐसा है जिसको आप कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल बाद आपको पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, आप सोए में तो पैसे आ रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप जीवन में, लेकिन आपके घर में, आपके अकाउंट में हर महीने, हर हफ्ते पैसे बन रहे हो, हर रोज पैसे बन रहे हो, हर सेकंड में आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हो। क्या कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये काम है सर। दोस्तों, ये काम आपके सामने है। आप ज्यादा ना सोचें, ज्यादा एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस,
जो जिंदगी में ज्यादा एनालाइज करते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। जिन्होंने 20 साल पहले पैरालाइज एनालाइज किया मेरे साथ, वो पैरालाइज हो गए, लोग हो जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे। यकीन करना, एक प्रैक्टिकली प्रूवन एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जहां पे लोग मौज ले रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए ना, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर, सब स्कूल गए थे, सब स्कूल में पढ़ने गए थे, फिर कॉलेज भी गए, लेकिन क्या पूरी दुनिया में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं? या सभी लोग एक तरह की नौकरी कर रहे हैं? नौकरी भी कर रहे हैं तो अलग अलग टाइप की नौकरी कर रहे हैं। काम धंधा बिजनेस भी कर रहे हैं तो लोग अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं जिंदगी में। तो कोई फिक्स नहीं है कि हमें तो इसी काम को करने के लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में। समय ने, वक्त ने आपको जहां ला के गिरा बिठा दिया, जहां ला के खड़ा कर दिया, आपको वहीं चलना है। आपने क्या सोचा था कि आप कभी त्याग करोगे जिंदगी में? मैंने तो नहीं सोचा था। मैंने बचपन निकाला, जवानी में पढ़ाई लिखाई की, और फिर शादी हो गई। उसके बाद मेरी जिंदगी में टियांस आई। उससे पहले दूर दूर तक नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कोई टियांस नाम की अपॉर्चुनिटी आएगी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट होंगे, और जिसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें हम लोगों की जिंदगी को शानदार कर सकते हैं। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा। लोग मुझे बहुत सारे मजाक करेंगे, बहुत सारे मेरा को डिमोरलाइज करेंगे, बहुत सारे लोगों की बातें सुन के मेरे को कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी आएगी। फिर मेरे को पॉजिटिव करना पड़ेगा अपने आप को। फिर मैं ऐसे रास्ते ढूंढूंगा कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। तो यकीन करना, जब मैं आया तो मेरे को भी पता नहीं था, आप आए तो आपको पता नहीं था कि टियांस में क्या करना है, टियांस आपकी जिंदगी में आएगी कि नहीं आएगी। अचानक आती है। तो दुनिया में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के ना काम करने निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। कुछ लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं घर से पैसे कमाने के लिए। कुछ लोग सुबह आराम से दोस्तों 8 बजे उठते हैं। कुछ लोग सुबह 8 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 10 बजे उठते हैं आराम से। और कुछ लोग सोचते नहीं, अगर रात को लेट हो गए ना, वो सुबह 12 बजे उठते हैं। वो उनको ये नहीं है कहीं जाना है। ऐसे दुनिया भरी पड़ी है। कोई ये नहीं है कि भाई सुबह डेली उठना है, तैयार होना है, फिर ड्यूटी जाना है, फिर जिंदगी चलेगी, ऐसा नहीं है। और ये बात तो सच है। पशु है, पक्षी है, ये कोई नौकरी करते हैं क्या? कोई बिजनेस करते हैं क्या? क्या ये भूखे रह गए? क्या भूखे मरता है क्या कोई? मतलब जिंदा तो आप कुछ नहीं करोगे ना तब भी आप जिंदा रह सकते हो, ये बात पक्की है। और खाली जिंदा ही रहने के लिए भागम भाग चल रही है ना, तो मैं बोलता हूँ कुछ मत करो जिंदगी में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कटनी है, काटनी है, तो कुछ मत करो तब भी कट जाएगी। लेकिन काटनी नहीं है, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बनना है जिंदगी में, तो फिर करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, अपने आप किसी का नहीं हुआ, सबने किया है। और लेकिन करने के लिए ना एक जगह चाहिए, रास्ता चाहिए। उस रास्ते में वो लोग चाहिए जो उंगली पकड़ा के सिखाए, बताए, गाइड करे, मोटिवेट करे। और यकीन करना, आज हम उस दुनिया में हैं। आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आपकी आंखों के सामने सामने लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आज आपके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि सर हम तो सोचेंगे, हम देखेंगे, है ना। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, प्रूवन है, ये ऑलरेडी प्रूवन, टाइम टेस्टेड है ये, कंट्री टेस्टेड है ये। सोचो आप, आज तक प्रूफ हो चुका है पूरी दुनिया में कि गरीब से गरीब इंसान, आम से आम आदमी, मैंने कहा ना, कोई लिमिट नहीं आपकी उम्र क्या है, बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं। आपका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी किया आपने, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, होशियार हो, कमजोर हो, मूर्ख हो, जो मर्जी हो, आपको आज तक लगता ना मैं क्या हूं, आप बेस्ट हो, इस काम के लिए आप परफेक्ट हो। अब इतना कुछ अगर किसी काम के लिए हम परफेक्ट हैं, तो अगर हम करेंगे नहीं तो अपने आप फिर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आप एलिजिबल हो, बट एलिजिबल होने के बाद भी आपको करना पड़ता है।
और मैंने ये महसूस किया है अपने 20 साल की जर्नी में कि ये मौका इतना इतना जबरदस्त, इतना सिंपल मौका है, लेकिन जबरदस्त मौका है। इसमें चमत्कार है, इसमें एक इंसान जिंदगी को बदलता है, देखते देखते बदलता है। ऐसे लगता है जैसे आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में लोगों की जिंदगी बदलती है, ऐसे बदलती है, क्योंकि ऐसी जिंदगी मेरी खुद की बदली है। मैंने अपने आप महसूस किया है कि वाकई में यार, यकीन करना, शुरू में ऐसा लगता था, लोग नहीं जुड़ते थे। मैं डेली कागज पेन लेके ना लिखता था, मैं रात को बैठता था, मैं लिखता था, मैं कल जाऊंगा ना, कल मैं ये बोलूंगा। फिर मैं जाता था, लोग फिर भी नहीं सुनते थे मेरी बात को। फिर मैं रात को वापिस आता था, फिर मैं बैठ के लिखता था, मैं ये वाली बात बोलूंगा, ये वाली बात बोलूंगा, ये वाली बात बोलूंगा, इतनी बातें बोलूंगा, ये वाली बातें भी समझाऊंगा। लोग फिर भी नहीं जुड़ते थे। मैंने सारे दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, वैसे लोग जुड़ जाएंगे, कंपनी इतनी बढ़िया है, ये इतनी बढ़िया है, सब कुछ सब बोलते हैं। लेकिन जब नहीं जुड़ते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, जिनके साथ लोग जुड़ गए उनको लगता है कि नहीं ठीक है, चल गया काम। बट जिनके साथ काम नहीं हो रहा है, उनको लगता है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं। मैं ऐसे लोगों के लिए बताना चाहता हूं, आपके लिए बहुत सिंपल फार्मूला बताया गया इस बिजनेस का, कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट काम तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं ना, जब इनको आप यूज करोगे। वैसे नहीं करते हैं ये। आपने सोचा ना कि हम तो औरों की कहानी सुना देंगे, औरों की बता देंगे, वो टेम्पररी काम हो सकता है आपका। मैं फिर बता रहा हूं आपको, छोटा मोटा काम निकल आएगा इन चीजों से। आपने चालाकी की, हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम खर्चा नहीं करेंगे, हम तो बहुत सियाने हैं, हम इतने ज्यादा थोड़ी खर्चेंगे, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं बोलता भगवान ना करे आज कोई दुख तकलीफ आ जाए ना, फिर भगवान के आगे फिर रोएंगे। हम तो गरीब हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो मरने के लिए तैयार हैं, नहीं है ना। क्या करते हैं हम लोग, जब फंस जाते हैं ना, हम सब कुछ करते हैं जो भी जरूरत पड़ जाए। तो फंसने से पहले कर लो ना, जरूरी है जब फंसेंगे तभी करेंगे। कहते ना, अम्ब्रेला बिफोर रेन, बारिश आने से पहले अगर छतरी का इंतजाम कर लिया जाए, तो अगर बारिश आ जाए ना, तो टेंशन नहीं होती है, पता है छतरी का इंतजाम है। आज हो सकता है आपके पास में समय भी है, आज हो सकता है आपके पास में ताकत भी है, आज हो सकता है आपके पास एनर्जी भी है, और आज हो सकता है आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई आदमी है, धक्का मार खींचने वाला, आ जाओ, आ जाओ, है ना। ऐसा मेरे साथ भी था। अनगिनत लोगों को मैंने शुरू में धक्का मारने की कोशिश की, आओ मैं कूद गया हूं, तुम भी आओ, आ जाओ, मिलकर काम करेंगे। लोगों ने ना 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 ना, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, तू फंस गया है, हम नहीं फंसेंगे। मैंने बोला मेरे पास टाइम है, टेंशन मत लो, मैं मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं, आपने सिर्फ मिलाना है। मेरा एक पेट डायलॉग होता था अपनी टीम को, और ये अक्सर लोकल में बड़ा काम करता है। सामने वालों को अगर ये बोल दो कि बताऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, आपका काम सिर्फ मिलाना है, आप मिलाने की गारंटी दो, समझाने की गारंटी मेरी है। तो लोग जुड़ते, तब जुड़े लोग मेरे साथ में, यकीन करना तब मेरे साथ जुड़े। जब तक ये फार्मूला मेरे को पता ही नहीं था, जब मैंने ये बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे लग गया पता कि लोगों को यही डर होता है, हम जुड़ तो जाएंगे, हम जुड़ तो जाएंगे, लेकिन हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, हम समझा नहीं सकते हैं, हमने तो आज तक ये काम किया ही नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डर लगता है, फियर होता है। तो मैंने महसूस किया दोस्तों कि इन लोगों को अगर मैं ये बोलता हूं कि समझाऊंगा मैं, क्यों समझाता ही मैं था, बताऊंगा मैं, बट आप लोगों को मिलाना। तो लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ये फार्मूला तो काम कर गया। तो मेरा ये होता था, दिन भर में, यकीन करना दोस्तों, मैं सुबह पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, चारों दिशाएं होती थी। मतलब 50-100 किलोमीटर का जो इलाका है ना, उस इलाके में मुझे ये नहीं होता था कि भाई साहब बहुत दूर है। मैं बोलता हूँ तुम पुकारो, तुम बुलाओ, और मैं पहुंचा, है ना। और खड़े खड़े प्लानिंग होती थी, कोई प्लानिंग ऐसे नहीं होती थी बड़े प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, खड़े खड़े, हाँ जी कहाँ हो सर। मैं कहा मैं तो अभी गुड़गांव में हूँ। सर एक काम करना, आपको ना नोएडा आना है, फिर बस पहुंच जाऊंगा मैं 2-2.5 घंटे में, हमारी किक स्कूटर में पहुंच गए नोएडा, है ना। नोएडा में शाम हो गई, फरीदाबाद से फोन आ रहा है, सर वापस कब आओगे। मैं कहा आ जाऊंगा 9-10 बजे तक। सर एक मीटिंग कर सकते हैं। मैं कहा कर दो, डन। रात को पता चला 11 बजे लोगों को घर में जा रहे हैं,
जब लोग सोने की तैयारी करते हैं, हम प्लान दिखाने बैठे हैं उनके साथ में। आप सोचो, समझाने वाला मैं, बीच में जो बंदा है जिसने उनको मिलाना था वो, और जिसने मिलना था, हम तीनों में ही कुछ ना कुछ तो था ऐसा, कुछ ना कुछ तो था ना। नहीं तो एक आदमी मैं बोलता यार अब तो नहीं होगा, थक गया मैं, या बीच वाला बोलता सर अब तो टाइम खत्म हो गया, या जिसके पास जाना था वो भी ये बोलता है भाई साहब रात को 11 बजे थोड़ी कोई आएगा घर में, है ना। ये कोई तरीका थोड़ी काम करने का। नहीं, मैंने बोला कि यस, यस, यस। यकीन करना, रात को 10-11 बजे ना लोग ही मुझे बोलते थे सर आप घर जाओ अब। आपके साथ ऐसा होता है? मतलब मेरा तो ये होता था कि तुम एक और मीटिंग करा लो मेरे को, क्योंकि मेरे को तो आदत पड़ गई थी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे में मीटिंग करनी हो तो मेरी तरफ से ना नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था ये मौका है, मुझे काम करना है। लोग काम करना चाहते हैं ना, तो उनको चूकने नहीं देना है। यकीन करना दोस्तों, ये जब की बात है कि लोगों को मैं ये कहता था और मैं लोगों के पास जाता था, लेकिन मैंने एक देखा कि बहुत मारा मारी रहती थी, बहुत मारा मारी, मतलब डिमांड हाई रहती थी, ज्यादा डिमांड, डिलीवरी कैसे करें। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम जिस डिजिटल एज में हैं, जिस टेक्नोलॉजी की जिंदगी में हम हैं, जो टेक्नोलॉजी का आज दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, आज यूट्यूब में जाओ, 24 घंटे दुनिया के करोड़ों लोगों को एक साथ पाल जी मिल सकते हैं। मतलब पाल की कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं वहां नहीं आ सकता, यानी मैं बोला हर आदमी मुझे यूज कर सकता है। मैं मिलकर भी वही बातें करूंगा जो मैं यूट्यूब की वीडियो में मैंने बोला है। आप कुछ मत करो, आदमी के साथ बैठ जाओ, बोलो इस वीडियो को सुनो, ये आधा घंटा की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, चुपचाप सुन लो आप। बहुत सारी वीडियो है, 2,500 से ज्यादा वीडियो इस टाइम। आप कोई भी वीडियो आपको जो समझ आ गई, आप बहुत सारी वीडियो को सुनिए, जिसमें से वो आपको कोई ना कोई वीडियो ऐसी क्लिक कर जाएगी कि ये वाली बातें अपने को सट बैठ रही हैं, बस वही वीडियो चलानी शुरू कर दो। आप दिखाते दिखाते आपका धंधा शुरू हो जाएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप हमसे भी बड़े मास्टर बन जाओगे, क्योंकि समय के साथ आपकी धार भी तेज हो रही है, ज्ञान की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की, और यहाँ जो ट्रेनिंग मिल रही है आपको वो एक अलग लेवल पर चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि उस दौर में, जिस दौर में हम खुद प्रैक्टिकली जाके काम करते थे, वही बातें दिन भर में कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार वही रिपीट, वही टेप रिकॉर्डर। ऐसा लगता था जो मेरे साथ घूमता था ना, वो बोलता था ऐसा लगता है सर जैसे आपके अंदर तो टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर लगा हुआ, आप तो वही बातें एज इट इज टेप देते हो दोबारा। मैं बोलता था मैं टेपता नहीं हूं, अब बातें ही वही है, मैं क्या बोलूं, है ना। तो बातें तो वही है दोस्तों, बातें कोई अलग से थोड़ी है। टियान्स वही है, आईटी नेट सिस्टम वही है, पाल भी बसनायत वही है, मतलब जो भी टीम के लीडर्स हैं उनके बारे में जब मैं उनकी तारीफ करता था वो भी वही है। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ जिन्होंने अपने आप को चेंज किया, उनकी ग्रोथ कभी भी रुकने वाली नहीं है। हमने समय के साथ अपने आप को बदला, समय के साथ अपने आप को चेंज करते रहे, और मैं बताना चाहता हूं कि आपका सीनियर या आप के लिए इतना जबरदस्त स्कोप है आगे बढ़ने का कि सोचने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जिनको मैं बोलता था मेरे पास टाइम है, मेरे को यूज करो, जिन्होंने यूज नहीं किया, अब तक क्या सोचते थे बाद में कि अब टाइम दो सर, अब टाइम दो। वो मैं कहा जब मैं खाली था भाई साहब, अब मैं खाली नहीं हूं। मैंने इसलिए कहा कि एक समय होता है, आज आपका समय है, एनर्जी है, ताकत है, भागना चाहते हो, क्योंकि भागने की भी नहीं होता है कि नए नया होता ना इंसान, तो उसका जोश अलग होता है। जब आप किसी काम को साल 6 महीना 2 महीने साल, मतलब 6 महीना साल 2 साल करो काम, 3 साल करो, उसके बाद अगर आपने ग्रोथ नहीं ली ना तो और मुश्किल हो जाता है। जब लोहा ठंडा हो जाता है उसको जितना मर्जी कूट दो, वो मुड़ता नहीं है। समय के साथ गर्म गर्म में क्या होता है, मोल्डिंग होती है, एनर्जी होती है, जोश होता है। तो आपको अपने रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, अपने रिड्यूस को, अपने टेस्टमनी तैयार करनी है। अगर आपने अभी जो टूर है हमारा, आपने देखा है इतना शानदार टूर अभी जो कंपनी ने हमें दिया है, ग्लोरियस एमिरेट्स का, जो कि हमारी 29 सालगिरह होने वाली है। अगर इस टूर में अगर आप गए, आप यकीन करना आपकी जिंदगी 360 डिग्री में बदलने वाली है। मतलब ये टूर कितना जरूरी है, ये इतना जरूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है।
अगर आपने अपनी ग्रोथ, जो मैंने कहा ना, गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की यात्रा, अगर आप गोल्ड लाइन बनना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना चाहते हैं, आपको पता है गोल्ड लाइन बनने के बाद में जिंदगी शानदार हो जाएगी, जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, तो आपको पता है इन सबको भागने के लिए एक मौका चाहिए था, एक बहाना चाहिए, भागने के लिए बहाना आपके सामने खड़ा है, और एक छोटा सा टारगेट है, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जितने भी 8 स्टार एंड अबव लीडर्स हैं, इवन जो अभी 7 स्टार तक के लीडर हैं, उनको भी जो प्रमोशन आने वाली है, आज तो नहीं आई है शायद, कल तक 100% आने वाली है, क्योंकि मेरी आज भी बात हुई कंपनी में, उन्होंने ये कहा था कि आज आनी आ सकती है सर, नहीं तो हो सकता कल आ जाए। आज कल में आपके नाम का भी पर्चा फटने वाला है। ये लो, इतना ही करना है, बस इतना ही करना, इतना। अगर आप इतना करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो अब आपको लेफ्ट राइट नहीं सोचना चाहिए, बहाने नहीं मारने चाहिए। आप क्या बोल सकते हो कि सर मेरे पास लोग नहीं है। कोई ऐसा शख्स है बैठा हुआ जो बोलता लोग नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है सर। कोई ऐसा शख्स बैठा है जो बोलता मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बीमारी है, बीमारी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं है। ना यहाँ टाइम की दिक्कत है, ना यहाँ पैसे की दिक्कत है। मैं बता दूं आपको, देर इज नो मनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, देर इज ओनली आइडिया प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। जब तक वो आइडिया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे, ज्यादातर लोग वो कामयाब हुए हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में, जिनके पास ना, यकीन करना, ढंग से खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं था जिंदगी में, जिनकी फैमिली के लाइफ स्टाइल ऐसे थे कि जिनके बारे में ये था ये कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। हम उनमें से एक है। लेकिन हमने कभी ना इन प्रॉब्लम को देखा ही नहीं। आपने क्या खाना खाया किसी ने देखा है क्या आपको? आपके बैंक में पैसे हैं कि नहीं है किसी ने देखे हैं क्या आपको? नहीं। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो? आप रुखी सुखी खा के, बस एक जोड़ी कपड़े हों, उनको बढ़िया से डेली प्रेस मार के चलो, बढ़िया नहाओ धो फ्रेश होके, और जो बातें बताई गई उतनी बातों के साथ में जबरदस्त एक्साइटमेंट और जोश के साथ निकल जाओ, और यकीन देखना आपकी जिंदगी ना बदले तो आप बताना मुझे। हमने करके दिखाया है। हमें यह पता लग गया था इस बिजनेस में कि सिर्फ एक चीज बिकती है, और उसका नाम है एक्साइटमेंट, जोश, खुशी, हैप्पीनेस बिकती है। मैं कैसे खुश रहूं? 1000 तरीके हैं खुश रहने के, 1000 कारण है खुश रहने के। अगर आप चाहो तो खुश रह सकते हो 24 घंटे, 365 दिन। और फिर देखिए, अगर अभी आप आर्टिफिशियली भी खुशी हो ना, एक दिन ऐसा आएगा परमानेंट हो जाओगे। लोग आपको देख के ही आइडिया लगा लेते हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका फेस एक्सप्रेशन है, आपकी जो अप्रोच है, आप किसी को जबरदस्ती चेप हो जाओगे ना, वो नहीं करेगा। डेस्परेशन दिखाओगे, नहीं करेगा। आपको एक पोस्चर दिखाना पड़ेगा। आप समझते हैं पोस्चर क्या होता है? एक्टिंग लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। इनडिफरेंट एटीट्यूड अपनाना पड़ता है। कि ऐसे बिहेव करते हैं। जब मैं सेल्स करने निकलता था ना दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सेल्स में आज भी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं सेम फार्मूला काम करता हूं। सेल्स की दुनिया में यही काम करती है कि सामने वाला ये दिखाता है जैसे कि उसको बेचना ही नहीं है। और उसने बेचना नहीं तो उसने दुकान क्यों खोली है? वो ये बोल रहा है कि सर आप आओ, आप देखो, आप जाते हो ना दुकान में, शोरूम में, क्या बोलते हैं वो? खरीदना पड़ेगा अगर मैंने दिखा दिया तो। अच्छा खरीदोगे तो दिखाऊंगा, ऐसा बोलता कोई दुकानदार? करोड़ रुपए लगा के बैठा है वहां पर, लाखों रुपए लगा के बैठा है, पता क्या बोलता है? आइए 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 आइए, अब देखिए तो सही, आप देखिए, कोई बात नहीं, लेना मत लेना नो प्रॉब्लम, आप कम से कम देखिए तो सही। ये देखिए देखिए देखने के ही चक्कर में सामने वाला लेता है। आप ऐसे बिहेव करते हो, आप इतना कम प्रेशर डालते हो सामने वाले पर कि सामने वाले को प्रेशर ही नहीं होता है कि उसको खरीदना है माल। उस दुकान की माल बिकती है जिस दुकान में ऐसे माहौल होता है, ऐसा कल्चर, ऐसी एनवायरनमेंट होता है कि कस्टमर जा रहा है, घूम रहा है, फ्रीली देख रहा है, महसूस कर रहा है। जितने भी सेल्स के बंदे हैं वो आके बोले मैं हेल्प यू सर, आप बताओ सर, कुछ पूछना है सर? हाँ जी सर, हाँ ऐसा है सर, हाँ इसमें ये है वो है, हाँ सर इसमें है या इसमें नहीं है सर, अभी नया मॉडल आ जाएगा सर, अगले मॉडल में कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगता है कि भाई साहब, और आपका मन है लेने का, आप लोगे। वो हालात ऐसे कर देंगे खड़े, आप लोगे ही लोगे।
लेकिन अगर उन्होंने पहले बोल दिया ना, अगर लोगे तो मैं दिखाऊंगा, या आपने कुछ बोला और सामने वाला चिढ़ जाए, क्या लगता है आपको, सामान लोगे आप वहां से? और हमारे साथ यही होता है, सामने वाले ने दो चार क्वेश्चन क्या कर लिया, हमें लगता है ये नेगेटिव आदमी है। इसलिए मैं बोलता हूं कभी कभी ना, ट्रेनिंग को अगर नहीं लिया ना ढंग से, तो ट्रेनिंग भी साइड इफेक्ट करती है। जो क्या बोलते, अध जल गगरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये जो है ना तथाकथित लोग, कभी कभी आते हैं ट्रेनिंग के नाम पर, हम तो आगे जी हम ट्रेनिंग ले ली, मैं बोलता हूँ ये अधूरा ज्ञान है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर कंसिस्टेंट के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके बेड़ा पार होगा। ट्रेनिंग का फायदा तब मिलने वाला है जो यहाँ लगातार आके कान लगा के बैठ के सुन रहा है। हाँ जी, सर ने आज ये बोला, सर ने आज ये बोला, फलाने सर ने ये बोला, मैडम ने आज ये बोला, फलानी मैडम ने ये बोला। अगर आपके दिमाग में ये बातें घुस रही है ना, चमत्कार तब होना है। दुकान खोल के बैठे हुए, किसी ने दो चार बातें बोल दी, चिढ़ गए, अरे भैया लेनी है तो ले, हमें नहीं बेचनी है तुझे। क्यों? क्योंकि सर ने ट्रेनिंग दी थी, ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आपको बेचना ही नहीं है। तो फिर क्या झुंझुना बजाएंगे वहां बैठकर? तो झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या? फिर माल बेचने के लिए बैठे हैं। बताया गया कि आपने ऐसे व्यवहार करना है जैसे आपको बेचना नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां ताव लेके बैठना है, भाई साहब लेना है तो ले लो, ऐसे गिर पड़ के तो हम भी नहीं बेचते हैं। तो वो बोलेगा रखे रख अपने पास में, ठीक है ना, ऐसे ही बैठा रही हो, झुंझुना बजाता रही हो। तो हम झुंझुना इसलिए बजाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने बोला क्यों था, किस संदर्भ में बोला था, क्या बोला था, वो किसको समझ आएगा? जो जिसके डेली हथौड़ा पड़ रहा है ना दिमाग में, भाई साहब ये बोला जा रहा है, ये बोला, इसका मतलब ये है। आप यकीन करना, कोई कविता को आप पढ़ लेते हो, कोई गाना आप सुनते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो आप किताब का, पहली बार में हल्का सा समझ आता है, हल्का हल्का। दूसरी बार में थोड़ा सा और समझ आता है। जब आप उसी कविता को, उसी गाने को अगर 10 बार ध्यान से सुनोगे, तब जाके समझ आता है गाना कहना क्या चाहता है। नहीं तो गाना गाते गाते, सुनते सुनते जिंदगी निकल गई, आज तक उसका मायना पता ही नहीं चला गाना था क्या। ऐसा है कि नहीं है? मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपको। पता क्या है? इसलिए बोला गया है दुनिया इधर की उधर हो जाए, ट्रेनिंग में रहो, ये जिंदगी बदलेगी आपकी। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपकी जिंदगी बदलने का। अगर आपने ये डायलॉग अपने आप से बात की ना कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, और आप अपनी टीम को चिक चिक के बोले हो मैं डेली ट्रेनिंग लेता हूं, आपको भी डेली ट्रेनिंग लेनी है अगर जिंदगी बदलनी है। अब आप उनको बोले आपको डेली ट्रेनिंग लेनी है, जिंदगी बदलनी है, खुद आते नहीं हो। आप सोचो ना, मतलब क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब होगा क्या? आप समझ गए होंगे, वही होगा, फिर मंजूर खुदा होगा। बोलो नहीं हमने तो बहुत कुछ किया था, ऊपर जो बैठा है भाई नीली छतरी वाला, उनको सब पता है हम कितने चालाक हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं। ऊपर जाएंगे ना, वो पूरा एक्सरे निकाल के दिखा देंगे हमने कहाँ कहाँ घपलेबाजी की है। तो अपने घपलेबाजी को हमें पता होता है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उस कबूतर जैसी कहानी होती है, बिल्ली को देख के ना आंख बंद करके बैठी है कबूतर, सोचती कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खा जाएगी बिल्ली। जिंदगी में हम कई बारी में सिर्फ गलतफहमी के शिकार होते हैं। हम करते कराते कुछ नहीं है, सुनते सुनते कुछ नहीं है, सीखते कुछ नहीं है, सिखाते कुछ नहीं है, माहौल में बैठे हुए हैं, कभी आगे कभी नहीं आए, हाजिरी लगा दी। हम भी आते हैं सर, हम भी सिस्टम में है सर, बट क्या करें सर, बहुत सारी दिक्कत है सर, मजबूरी है सर, आपको नहीं पता सर, क्या बताया सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आटे में नमक चल सकता है, आटे में नमक। नमक में आटा जो हो रहा है ना, वह गड़बड़ होना ही होना है। अगर आप महीने में 2 दिन 4 दिन नहीं आ रहे हो, बात समझ आती है, इमरजेंसी हो सकती है। बट अगर आप महीने में 10 दिन 15 दिन नहीं आ रहे हो, तो बेटा अगला शब्द आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों इतना शानदार मौका मिला हुआ, 3,000 रुपए का सामान गिफ्ट में ले लो, ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करो, सिल्वर से करो तो लगभग 6,000 का सामान गिफ्ट, और 10,000 का सामान मिल रहा है दोस्तों। जितने भी गोल्ड कार्ड बनेंगे इस महीने नए, जो सामान 50,000 का ज्वाइन, 50,000 की अगर आपने परचेजिंग की, 50,000 55,000 60,000 की परचेजिंग की, उसकी वैल्यू वैसे भी 70-80,000 रुपए है। सबसे पहले तो 80,000 रुपए दिए और लगभग 60,000 का सामान मिल गया। लेकिन कंपनी बोल रही है नहीं नहीं नहीं, आपने जो पैसे दिए 60,000 दिए तो 80,000 का तो सामान मिल गया, नहीं 80 का नहीं मिलेगा, 90 का मिलेगा। कैसा रहेगा? तो गोल्ड बन के ये फायदा है। तो गोल्ड बनना जरूरी है, बनाना। पिछले महीने ऑफर नहीं था, कुछ नहीं मिला पिछले महीने, गोल्ड तक को, ब्रॉन्ज को नहीं मिला, सिल्वर को, गोल्ड को कुछ नहीं मिला। ऐसा ना हो कि अगले महीने ना मिले। तो जितने भी है ना आपके
उनको समझाओ, बताओ और वो अपने आप ही आपको ज्वाइन कराएंगे। बाकी दोस्तों ये एमिरेट्स का टूर है आपके सामने, शानदार टूर। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेशल कार अवार्ड। जितने भी 8 स्टार लीडर हैं, आपके घर में गाड़ी आ रही है, आपको याद रखना है, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको पूछिए कि मुझे कितना टारगेट है मेरा, मुझे कार जो लेनी है, कार जो मुझे मिलेगी उसके लिए करना क्या है। एक बार नहीं पूछना है, 1000 बार पूछिए। और जो सीनियर बता रहे वो करिए, अगले साल आपके घर में गाड़ी घूम रही होगी, आप गाड़ियों में घूम रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे दोस्तों यहाँ पर जो 8 स्टार हैं, इवन 7 स्टार है, जिन्होंने खुद गाड़ी खरीद ली है। मतलब इतने पैसे भी आते हैं, अगर आप चाहो तो खुद भी खरीद सकते हो, कंपनी तो देगी जब देगी। तो ऐसा नहीं है कि जब कंपनी देगी तो ही गाड़ी ले सकते हो। यहाँ इनकम आप इतनी अच्छी कमा सकते हो कि अपनी गाड़ी आप 7 स्टार पे ले सकते हो, 8 स्टार पे ले सकते हो। और यहाँ इतिहास गवाह है, हमारे बीच में लोगों ने, लीडर्स ने 7 स्टार पे कार खरीदी है, खुद अपने पैसे से खरीदी है। पता क्यों? जिनमें से एक लीडर है दोस्तों आज आपके बीच में, आप देख रहे हैं ये चेहरा, याद है कौन है? ये वो चेहरा है, शायद ये तो 7 भी नहीं थी, अभी मैं आपके बीच में लाने वाला हूं इनको। जब आप इनकी कहानी सुनोगे ना, इनकी जुबानी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, ये हवाबाजी नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये, ऐसा भी नहीं है एक ऐसे परिवार से है कि बहुत हाई फाई, और ऐसे भी परिवार से नहीं कि गए गुजरे। भगवान की तरह से ठीक ठाक हिसाब किताब है परिवार का, बट इनको कुछ करना था जीवन में और इनके परिवार ने इनको सहयोग किया, इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया। और साथ में वासुदेव भगवत सर, अर्चना जी, साक्षी जी, सबने मिलकर जो वहां पर माहौल बनाया, जिससे कि सभी लीडर को सीखना चाहिए। हर महीने ऑलमोस्ट वासुदेव भगवत सर एंड फैमिली भरतपुर में जाकर प्रोग्राम करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने देखा है पिछले 1 साल में, ऑलमोस्ट एवरी मंथ। और मैं कह रहा हूं सभी लीडर से, ये सीखने की बात है। अलग अलग रीजन्स में आप हर महीने आपको एक गेट टुगेदर फर्स्ट वीक में करना चाहिए। जरूरी नहीं है संडे ही हो, मैं बोलता हूं संडे, मंडे, ट्यूसडे सब एक ही दिन है। पहले हफ्ते का काम ही एक होना चाहिए। अलग अलग रीजन में जाओ, छोटे मोटे बड़े प्रोग्राम जो भी कर सकते हो, 100, 150, 50, 100, 150 लोगों का गेट टुगेदर करो। कोई ज्यादा ताम झाम, ज्यादा कोई लपके झपके दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। कोई ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपको, लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंस और विश्वास होना चाहिए कि चल क्या रहा है। और ये कुछ ऐसा कहानी आपको सुनने को मिलने वाली है। तो मैं इतना बताना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो मेरा मैसेज था आपको वो यह है कि एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया के शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं, एक आदमी अपनी जेब से पैसे पता क्यों निकालता है? जब उसको कहानी समझ आती है प्रोडक्ट के ऊपर, बोला यार ये सामान बहुत अच्छा है ना। वो बोलता बिजनेस तो चले ना चले, बिजनेस हो ना हो मेरे से, सामान बहुत अच्छा है, सामान तो मैं कर ही लूंगा, निकाल ही लूंगा। मतलब गोल्ड बनना इज नॉट अ बिग डील। गोल्ड कार्ड बनना किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब चाहे वो ब्रॉन्ज से शुरू करे या सिल्वर से करे। लेकिन आपके दिमाग में, जैसे मैंने गोल्ड कार्ड, गोल्ड लाइन डाला पिछले 3 साल में, मैं आपको बताना चाहूंगा एक नई रणनीति के तहत। आप मेरे को सुनते होंगे आजकल रेगुलर, मैं गोल्ड कार्ड पे फोकस कर रहा हूँ। गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड, क्योंकि यात्रा कहां से कनेक्ट करनी है? गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की, गोल्ड कार्ड से गोल्ड लाइन की। वो प्लेटिनम कार्ड तो बन ही जाता है। जब आप बच्चे को स्कूल में डाल दोगे ना, बहुत सारी बातें तो सीख ही जाएगा बच्चा। हर बात उसको बताने की जरूरत नहीं है, बस ए से लेकर जेड तक का ज्ञान दे दो, वो गोल्ड कार्ड में है। गोल्ड कार्ड जब आदमी बनता है, शुरू में बने या धीरे धीरे बने, गोल्ड कार्ड ही आपका मकसद होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं कि डायरेक्ट नहीं बनना आपको, या स्टार गोल्ड नहीं बनना है, या एचडीडी नहीं बनना है, सबको बनना है। लेकिन मैं कभी लेता नहीं हूं कि गो एचडीडी, गो डायरेक्टर, गो स्टार गोल्डन, मैंने बोला है कुछ तो वजह होगी ना। इसके पीछे 20 साल का अनुभव, 20 ईयर्स का जो अनुभव है, वो ये कह रहा है कि गोल्ड लाइन एक ऐसा लेवल है जो फील आता है भाई साहब ये तो हम कर डालेंगे। और जब ये गोल्ड लाइन बन गए ना आप, तो डायरेक्टर भी बनोगे और एचडीडी भी बनोगे, सेम चीज है। अगर आपने गोल्ड कार्ड पे फोकस किया ना, तो प्लेटिनम तो लोग बनेंगे। प्लेटिनम का तो मैकेनिज्म है अलग। आप गोल्ड तो डालो,
गोल्ड तो बनाओ, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, बस। गोल्ड एक ऐसा कार्ड है, इसीलिए हम ब्रॉन्ज कार्ड का और सिल्वर कार्ड का कोई पोस्टर नहीं बनाते हैं। कहीं बना देते हैं, पोस्टर बना दिया हमने ब्रॉन्ज कार्ड सिल्वर कार्ड का, उनको लगता है कि बहुत क्या है, फिर पोस्टर तो बनाना, हम भी बना देंगे। नहीं भाई साहब, इस पोस्टर के पीछे भी एक साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। ये वैसे नहीं है खाली पोस्टर बना दिया। इस पोस्टर की वैल्यू तब लगती है जब वहां पर टियान्स के साथ आईडी नट है, आप समझ गए। और ये जो पोस्टर जिस तरीके से बन के आता है ना, जिस फॉर्मेट में आता है, इसकी कॉपी नहीं है, आप समझो बात। कोई चीज जब यूनिक होती है ना, उसकी वैल्यू बननी शुरू होती है। तो 3.5-4 साल से जो हम लगातार लगे हुए ना, आज इसकी वैल्यू बन रही है। एक फीलिंग आती है लीडर को, सर मेरा मेरा पोस्टर कब बनेगा। कोई 7 स्टार बनता है तो उसको खुलबुली शुरू हो जाती है। कोई 6 स्टार बनता है ना, उसको बिल्कुल डेस्परेशन होती है। अपलाइन से, अपलाइन के फोन आते हैं, सर वो ना लीडर बोल रहे हैं हमारा पोस्टर कब बनेगा, आप समझ गए। और भगवान की दया से हमारी सर्विस इतनी अच्छी चल रही है, बस जब तक आपका खुशी ठंडी नहीं हुई होती, उससे पहले आपको पोस्टर वाली खुशी मिल जाती है। रिकॉग्निशन, दिस इज द हंगरी हंगरनेस ऑफ योर। जब आदमी रिकॉग्निशन के लिए भूख होती है ना दोस्तों, खेल तब होता है। मेरा बचपन से एक शौक था कि मुझे टेलीविजन में आना है, और मैंने देखा टेलीविजन में आने का एक ही तरीका है, मतलब हीरो बनने का। तो मेरे को लगता है हीरो तो नहीं बन पाऊंगा, हीरो तो बहुत बड़ा खेल है। तो मैंने वो राजेश खन्ना को देखना या अमिताभ बच्चन जी को देखना, उन सबको देख के मैंने आइडिया लगा लिया ये वाला तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं क्रिकेटरों को देखता था तो मुझे लगा मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं यहाँ से काम हो जाएगा अपना। बट वहां पर भी जिंदगी के कुछ साल लगाए ना, तो बात समझ आ गई, यहाँ भी आटा दाल चावल चीनी जो है महंगा है। फिर मुझे लगा बस अब क्या, अब तो कटेगी, अब क्या, अब तो कटेगी। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी समय समय पे ऐसी बनी रही कि भगवान ने ऐसा हाथ में पकड़ा दिया। कहते भाई प्रोड्यूसर भी तुम, डायरेक्टर भी तुम, हीरो भी तुम, और जितने मर्जी बनाने उतने बना भी लो तुम। हीरो भी बना लो, डायरेक्टर बना दो, प्रोड्यूसर, मतलब हम ट्रेनिंग देने तो वही तो हो रहा है अब। सबके हम चाहते हैं सब के सब हमारी तरह ही बस अपना नाम रोशन करो, आपका नाम हो, आपकी पहचान हो, लोग आपको थैंक यू करें, और आपको फक्र महसूस हो खुद पर, आपके पेरेंट्स को फक्र हो, आपकी फैमिली को फक्र हो कि आप चाहते हैं ना। तो ये सही जगह पे हैं आप। अब मैं आपके बीच में आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक लीडर को बुलाने वाला हूं, जो आज के हमारे अचीवर भी हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है सभी लीडर की अचीवमेंट पर। बट जैसे कि मैं देख रहा हूं कि पैनल में चेक करना पड़ेगा मुझे, अंजलि जी हाजिर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो हम बुलाएंगे, नहीं तो कोई वो नहीं है। या अंजलि जी हमारे बीच में है, और अंजलि जी आपको बुलाते हुए बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले हम सब की तरफ से आपके सेकंड टाइम 7 स्टार लेवल, मतलब आप 8 स्टार के बिल्कुल करीब पे हैं, और ये आपकी सिग्नल है। और ये खास तौर से मैंने देखा है इस टाइम आईडी नेट सिस्टम में एक ऐसा कल्चर बन गया है, मल्टीपल 6 स्टार, मल्टीपल 7 स्टार, मल्टीपल 8 स्टार। एक एक लीडर एक एक आईडी पे नहीं, दो दो तीन तीन आईडी पे अपनी क्वालिफिकेशन बना रहा है। वंडरफुल, बहुत सीरियस लीडर हैं आप। और सभी को मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आज का प्रोग्राम आपने शानदार बनाया, जबरदस्त बनाया, आप सभी को बधाइयाँ, मुबारकबाद, थैंक यू वेरी मच आपके इस एफर्ट्स के लिए। हर रोज आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, और आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को डेफिनेटली बदलेंगे। और इस ट्रेनिंग का क्या असर रहता है जीवन में, ये भी बताएंगे अंजलि जी। और सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे उनको सेकंड आईडी में 7 स्टार, और बहुत जल्दी हम कामना कर रहे हैं उनसे कि वो स्टार बनेंगी और फिर गोल्ड लाइन जाएंगी। फिलहाल अभी वो टूर अचीवर हैं, थाईलैंड टूर अचीवर, और दुबई डेफिनेटली आपका होने वाला है। और खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात तो आपकी टीम से कुछ और भी लीडर जाने वाले हैं दुबई इंटरनेशनल टूर में। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाउ इज द जोश? हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू, नन अदर देन वेलकम अंजलि बगौर जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड थैंक यू सर मॉर्निंग, पैनल में लेने मुबारक के हो बहुत लिए। बहुत। सर, सर बहुत अच्छा लग रहा है आज, सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में थैंक यू करती हूँ मैं टीम का, आज अपनी दिल से भरतपुर की टीम का, क्योंकि आज जो कुछ हूँ अपनी टीम की वजह से हूँ। सर मेरी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और थैंक यू करती हूँ अपनी साक्षी मैडम का,
आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से मुझे आज यहाँ पे पहचान मिली है। और सर थैंक यू करती हूँ आपका, जो आज बोल रही हूँ आपकी वजह से बोल रही हूँ सर। सर हमारे घर मेरी फैमिली से ही हैं वो लोग। और सर कब मैं आज जरूर शेयर करूंगी अपनी थोड़ी सी बात यहाँ पे, कि कभी उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया था कि हम क्या करते हैं, कैसे है, क्या है। तो एक दिन ऐसे ही मेरी टूर के उसके हिसाब से मेरी एक दिन बात हो रही थी, तो मैं ये कह रही थी, मैं तो सोच ही रही थी कि आती तो मैं यहाँ कहाँ से टूर और ये चीजें मैं कर पाती। बस हाँ, आपका था, मैं अपने हस्बैंड से ही बातें कर रही थी। बस आपका था, आपकी ड्यूटी थी, आपका कमाना था, और मेरा तो यही रहता था कि मुझे दे दो, और मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपसे मांगू। तो वो बोल रहे थे कि अपना करो, अच्छा लगता है, आप पढ़ाई करो जो भी है। मैंने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, या तो बच्चे संभालवा लो या मुझ पे पढ़ाई करवा लो, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं पढ़ाई करूं और मम्मी यहाँ पे काम करें। तो ऐसे ही हमारी बातें चल रही थी सर। अब ये मुझे काम इतना अच्छा लगता था, मैं सबसे ये बोलती थी, अरे किसी के बाप की भी नौकरी नहीं है, अपना मन करो तो जाओ, नहीं मन करे तो मत जाओ। और सर वो मैं एक दिन मुझसे बोल रही थी साक्षी मैडम कि भाभी घर वाले कभी काम नहीं करते। और मैंने बोला दीदी, मैं आप बोलते थे कि घर वाले तो काम नहीं करते, कि भाभी बहुत अच्छे हो, मैंने कोई मोती दान किए होंगे जो आप मेरे आप जैसी मुझे भाभी मिली है। नहीं सर, मैं कहती हूँ दीदी, मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, मोती दान किए होंगे, जो मुझे आप एक लीडर मिली हो, भगवान की तरह रूप में मिली हो। सच सुपर। में सर आज मेरी पहचान है, तो उनकी वजह से मैं दिल से थैंक यू करती हूँ अपनी फैमिली का। मैं सोचती थी मेरी फैमिली है, सास ससुर सब भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, एक भगवान की तरह आई और आज मुझे ये चांस दिया। सर मैं भी कोई पहचान नहीं थी, मेरे भी सर आज कोई पोस्टर नहीं होते, पोस्टर बनाना सही सर, सच बात बोली आपने कि बहुत उसके लिए महिला के लिए बहुत बड़ी पहचान होती है, एक हाउस वाइफ के लिए पोस्टर की सर। सर मैं यही बोलती हूँ उनसे दिल से कि दीदी अगर आज नहीं आए होते इस भरतपुर में, तो आज मेरा कोई नाम नहीं होता, यहाँ से मेरी कोई पहचान नहीं होती। सर मैंने जितनी भी फीमेल से ये बोला, अब एक दिन बनीता मैम ने भी बोला था, पैनल में उनका सेशन चल रहा था, कि चमकती दमकती करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं, और चलती है कि नहीं चलते उनके शोरूम मॉल मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ अगर एक फीमेल 15,000 रुपए से अपना एक बिजनेस शुरू करे और लगी रहे टिकी रहे, तो यहाँ शायद हो सकता है अपनी जिंदगी चेंज कर ले। सुपर। और सर ये है, बिल्कुल सर, इससे थैंक पता यू। चलता है आप ट्रेनिंग लेती हैं, सुनती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। बिल्कुल सुनती हूँ सर, अगर कभी कभी मैं वीडियो में भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे पास सर मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने कभी एक्सक्यूज भी नहीं देखे, तो मैं अब साइड में रखती हूँ, बच्चों को भी सुलाती हूँ। और सर मेरी हमेशा वीडियो में मुझे सुनने बाद में नींद ही नहीं आती सर, जब तक मैं सुनती नहीं हूँ। मेरा ये हिसाब है सर, आपकी ट्रेनिंग तो मुझे जबरदस्त सर, अगर मैं फील्ड में भी मैं बोली हूँ ना, तो सर जो भी ट्रेनिंग आपने यहाँ पे दी है ना, मैं उससे सीखी हूँ। बहुत बड़ा थैंक यू करती हूँ सर मैं आपका। मैंने सुपर। जितनी भी सीखी है मैंने सिर्फ आपसे सीखा है सर। मैंने यहाँ बोलना मुझे नहीं आता था, या तो मैं रोज आती थी किसी के सामने, या फिर अब मैं सोचती थी मैं बोलूं क्या। और सर मुझ पे 4 फीमेल्स अगर बैठी रहती थी ना, तो मैं भूल जाती थी मैं डेमो कैसे दूं। आज सर मैंने आपको पोस्टर डाले होंगे, कम से कम वहां पे 60-70 लेडीज थी, आज उनके बीच मेरा अमेजिंग। डेमो था सर। और सबको मैं बता रही थी यही, और जब भी मैंने अपना वो देखा तो मैंने बोला यार मेरी तो दूसरी आईडी भी 7 स्टार हो गई सर, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब मुझे समझाया जाता था ना, इसमें ये ऐसे करके ऐसे 6 स्टार होते हैं, मैंने बोला ऐसे कैसे मैं 3 लाख का बिजनेस करूंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना सर, और कैसे मैं 25 लाख का वो करूंगी, मैं कहाँ से ऐसे कर पाऊंगी। सर जब टीम बनाए और मेहनत करते हैं ना, तो सब कुछ हो जाता है सर। और वो एक एक्सक्यूज लेडीज के अलग होते हैं, कि नाचे न जानू आंगन टेढ़ा, कहावत है, मेरी सासू माँ कहती हैं कि लेडीज करे ने एक बार ठान लेना तो वो सब कुछ कर सकती है, बस जुनून होना चाहिए उसके अंदर। और सर वही मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मेरे चैलेंज नहीं आए मेरे साथ में, या घर वालों ने नहीं बोला, बाहर वालों ने नहीं बोला, पर सर जब मैंने देखा ना, घर वालों ने भी देखा कि हाँ अपने लिए कमा सकती है, तो सर उन्होंने सपोर्ट किया मेरा आगे। आज खुद कहते हैं मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं जा नहीं रही हो, आज नहीं है आपका, बिल्कुल जाऊंगी, ये आपका भी करूं, क्योंकि आपका भी नहीं सुनूं और अपना भी काम करके जाऊं। सर मेरा डेली का रहता है, या तो किसी के साथ में डेमो का रहता है, या फिर सर किसी की मेरे साथ में प्रोस्पेक्टिंग रहती है, समझाने का रहता है सर मेरे।
और सर मैंने कई फीमेल्स को देखा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ ये होता है। सर देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेरी भी मम्मी कहती थी, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। सर मैंने अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया सर, बस मैंने लोगों को बताया है, मैंने एक डेमो ही तो किया है, मैंने लोगों को, मैं ठीक हुई उससे, बस मैंने ये शेयर ही तो किया है, यूज द शेयर। और सर मेरा आज इतना कॉन्फिडेंस है, अगर मेरे साथ में 150 फीमेल्स भी होती हैं और मैं मुझे बोला जाए कि यहाँ डेमो करो अंजलि, सर बिल्कुल अंजलि तैयार है। और सुपर। सर मुझे बहुत अच्छा मजा आ रहा है सर डांस करके। और सर मैं चाहे मुझे भगवान भी ऊपर से आके बोले ना अंजलि डांस मत करो, तो सर मैं अब डांस अंजलि रुकने वाली नहीं है, सर बहुत डांस जल्दी करूंगी। आपको हम बहुत जल्दी हम आपको सीधा गोल्ड लाइन देख रहे हैं। गोल्ड लाइन आपके अंदर सारे वो गुण नजर आते हैं जो वनीता राज्य में। सर मैंने वनीता मैम से भी दिल से थैंक यू करती हूँ, जो जहाँ पे भी है सर, ये पैनल आपने बनाया, हमें वनीता मैम से, चिकारा मैम से हमने बहुत कुछ सीखा है। और सर मैंने अपनी फैमिली से सीखा है। मैं सर ऐसा भी नहीं है कि मैं उतरी नहीं हूँ, उतार चढ़ाव नहीं आए मेरे अंदर, मैं जैसे एक उन्होंने मुझे, वो बहुत अच्छी है साक्षी दीदी, अगर मैं बताऊँ बहुत अच्छी है सर दीदी। हम भले एज में बड़े हैं, लेकिन वो छोटी है मेरे से, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। भाभी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, मैंने दीदी ऐसे बोलते हैं लोग, एक पुलिस वाले की बीवी ये करती है, ऐसा नहीं है कि भाभी कुछ दिन बोलेंगे और यही लोग तुम्हें कुछ ऐसे बोलेंगे कि बहू हो तो ऐसी। मैंने बोला बिल्कुल, और सर ये मेरे साथ हुआ है, मेरी फैमिली से बोला गया था, और आज वही बोलते हैं कि हाँ अंजलि हमें पता था तुम कर सकती हो, तुम जरूर करोगी। अरे अंजलि बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट हो रहे हैं आपसे। मैंने यहाँ रेखा ठाकुर मैम के सुना था, उनका इतना कॉन्फिडेंस रहता है उनके अंदर, मैम के अंदर मैंने इतना देखा था जबरदस्त कि सर हम लगे हुए हैं, हम गोल्ड मेडल होंगे। सर ऐसा लगता है जब ये फीमेल्स ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सर कर रही हूँ, करूंगी, और टीम से भी बहुत जल्दी। और मेरी पूरी टीम सर भरतपुर से बैठती है, पूरी टीम मेरी। और सर बहुत अच्छा हमारा सेशन सुबह का भी रहता है, मॉर्निंग सर में सर लेते हैं 8 बजे से। और सर उसमें भी बहुत ग्रोथ हो रही है, सब लोगों के अचीवमेंट हो रहे हैं। और सर वो ना हर महीने आते हैं, या हर महीने हमारा बहुत अच्छा ओपीपी रहता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल से थैंक यू बोलती हूँ मैं अपनी अर्चना मैम का, सर का, और साक्षी मैम का। मेरे लिए एक भगवान है, वो मेरी फैमिली है, फैमिली से भी ज्यादा मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है उन्होंने, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं सर, अंजलि को टियान्स के बारे में कुछ नहीं पता था, एबीसीडी भी नहीं जानती थी सर। और सर आपका भी थैंक यू करती हूँ, जितने भी पैनल में सब लोग बैठे हैं मैं सबका दिल से थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मैंने हर किसी एक बंदे से, हर किसी से सीखा है कि यहाँ ऐसे नहीं। अगर सच सर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे पड़ाव भी आए कि अरे ये नहीं, बिल्कुल उसने एक्सक्यूज रख दिया कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, हम ये कर ही नहीं सकते, सर मैंने उसको भी टियान्स में लाया है। सुपर। लोगों ने ये भी बोला कब बैठे अंजलि, कब रुके अंजलि, कब बैठे अंजलि, कब टियान्स छोड़े। अब सर लोग बोलते हैं अंजलि हमें कब ज्वाइन करा रही हो, हम भी यस। आपके साथ हैं। तो अब अभी स्टेटस देखा तो 2 लोगों का तो अभी फोन आया, अरे बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट पा रहे हो, तो कभी थाईलैंड जा रहे हो, कभी 7 स्टार कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमें भी बताओ। हम तो इंतजार यही कर रहे थे सर, उन्होंने सच में ये बोला, हम तो इंतजार ये कर रहे थे, बड़े लोग ही कर पाते हैं इसमें, छोटे लोग नहीं कर पाते। और सर मैंने, अगर मैंने फुल टाइम दिया है तो मैं 1 साल से ज्यादा काम करती हूँ उसमें, मुझे 2 साल हो गए काम करते करते। मेरा यही रहता था कि बच्चों के साथ में, एक दिन मैंने मैम से सुना था, सुशील चिकारा मैम से, कि मेरी एक बेटी थी और उसको वो रोता हुआ मैंने छोड़ा था। सर मेरे पास भी मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको भी रोता हुआ छोड़ा है। अगर मैं बस में, मैंने भी सर हर तरीके ट्रेवलिंग करी है, मैंने भी यही सोचा था कि बच्चा कुछ दिन की बात है, बस तुम लोगों के लिए तो कर रही हूँ। और सर मेरे घर वाले मुझसे नहीं मांगते कि हमें तुम्हारा चाहिए, पर सर मैं कुछ चीज भी खरीदती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये नहीं रहता मैं इस चीज को लूं कि नहीं लूं, ये सोचती हूँ सर अगर मैं टियान्स में नहीं होती तो शायद मैं इतनी बड़ी चीज नहीं ले पाती, मेरे लिए 60-70 हजार रुपए की कोई मायने नहीं रखती आज चीज सर। जबरदस्त, जबरदस्त। आप जिस तरीके से बिल्कुल। बता रही हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है और आपकी फीलिंग्स बता रही है कि यहाँ से आपने सीखा है। और इस पैनल में आकर जितने भी लीडर्स पैनल में अभी बैठे हैं, सोचिए अभी आपकी टीम में 10, 20, 50, 100 लोग होंगे, अगर वो इस टाइम अगर अंजलि जी को सुन रहे होते हैं ना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। क्योंकि मेरे खुद हो रहे हैं यहाँ पे रोंगटे खड़े। बोल रही हैं अंजलि जी,
लेकिन उनकी फीलिंग्स को लेकर इतना मैं महसूस कर रहा हूँ ना, क्या बात है। सुपर, वो वाली कहानी है कि नजर ना लगे, रियली में। सर मेरे सपने, थैंक यू जी सर, मेरे सपने थे, बस मेरे सपने कुछ टाइम के लिए दब गए थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं एक वैसे भी परिवार से थी, मेरी माँ बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत करती थी, पर एक भाग्य होता है, उन्होंने मैं एक ऐसे परिवार में डाली। परिवार यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मिला, हमेशा मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आगे से मेरा सपोर्ट किया और आगे से ला के दी। पर सर यही रहता था, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, मैं हो, चलो हो जाएगा, बाद में देखेंगे अपना। पर सर मेरा भी ये होता है कि हाँ ये मेरे पास जरूर होगा, और वो सर अगर मेरे हस्बैंड करवाए या न करवाए, लेकिन अंजलि ध्यान से जरूर करेगी। अब मैंने ये उनसे बता एक दिन दो, यही बोला था। अब ये बताओ, आपने जो गाड़ी ली तो आप 6 स्टार थी या 7 स्टार थी? नहीं सर, मैं 6 स्टार थी उस टाइम पे। अब ये बताओ, आप थाईलैंड जा रही हैं, आप 7 स्टार थी या 8 स्टार थी? 7 स्टार थी सर। लेकिन अब ये बता दो, अब दुबई जाओगे, आप 8 स्टार बन के जाओगे या ब्रॉन्ज लाइन? 8 स्टार बन के जाऊंगी सर। यस। तो ये है, एक स्टेप आप बिल्कुल क्लोज हो अगले लेवल के, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इस पैनल में आपने जो आज मैसेज दिया है, ये बताता है कि इस आईटी नेट का जो ये वेबिनार होता है हर रोज, इसकी ताकत क्या है। इसकी ताकत यही है जो आपके सामने अंजलि दिख रही है। ये अंजलि जी एक दिन में नहीं बनी है, ये अंजलि जी ने भी कसम खा रखी है कि सर मैं यहाँ मिलूंगी आपको, हर रोज मिलूंगी। और उन्होंने जैसे कहा ना कि वो लगी हुई हैं लर्निंग में और साथ में टीचिंग में, और खुद कर रही हैं। और जो विश्वास, कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट, मतलब देखिए ना किस लेवल का फेथ है। जब विश्वास हो जाता है ना कि उधर से बोल रहे हैं, सर ने बोला है तो करना है, मैडम ने बोला है करना है, वही बात। इसके अलावा फालतू की बकवास नहीं है कि भाई किसने क्या बोला, दुनिया तो बोलेगी। दुनिया कभी साथ में खड़ी नहीं रहने वाली, खड़े यही लोग रहने वाले हैं दोस्तों जो आपको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। हाँ, उनके साथ में आपको इस तरीके से बिहेव करना है जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। जितनी भी तारीफ करें उतना कम। और अब आपने जोर लगाना है, अपनी टीम से कुछ लोगों को अब की बारी कोशिश करनी है कि दुबई हो जाए, क्योंकि दुबई का प्रमोशन भी अभी एक आध दिन में आपके लिए आने वाला है। जी। बिल्कुल सर, फाइनली बिल्कुल अपने, करूंगी। हाँ, क्लोजिंग कर सकती हैं अपने फाइनल शब्द के साथ, और कुछ मैसेज देना चाहती हैं वो भी दे सकती हैं। सर बिल्कुल करूंगी, और मैं अपनी टीम को यही मैसेज दूंगी कि बस कामयाबी एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है। लगे रहो, टिके रहो। और मैं सभी से बोलती हूँ, आप बोलो कि आज ही रातों रात मैं ये हो जाऊं और वो बन जाऊं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका सर, मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है, बस लगे रहो और टिके रहो। और यही मेरी फैमिली बोलती है, सर बोलते हैं, अर्चना मैम बोलती हैं मुझे। एक बार शायद फर्स्ट यहाँ पे भरतपुर में उन्होंने सेमिनार रखा था, तो मैं अर्चना मैम से अकेले में वैसे ऐसे ही मिली थी, तो उन्होंने बोला अंजलि बेटा आप लगे रहो और डटे रहो। यहाँ पे देखो, एक दिन एक कामयाबी नहीं मिलती, एक न एक दिन जरूर मिलती है। उनका ये शब्द सर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने यही बोला था कि नहीं, मैं भी यहाँ से बहुत कुछ करके दिखाऊंगी, चाहे मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपकी सुनूंगी। एक तो सर घर वाले, और दूसरे सर मेरे वो है, तो मैंने यही सोचा था कि कभी मुझे गलत रास्ता नहीं बताएंगे। और सर चलो, मैं तो घर वाली हूँ, लेकिन उन्होंने तो, जितने लोग उन्हें नहीं जानते थे, मैं तो चलो उनकी फैमिली से हूँ, मैंने सर उनको यही देखा था कि जब वो दूसरों को बता सकते हैं तो मेरे साथ शायद कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी दूसरों के साथ गलत नहीं किया। तो सर मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी फैमिली, बाकी में मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे यहाँ से, जो मुझे, मेरी बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छी मेरी फैमिली है। थैंक यू सो मच सर। और कंक्लूड करूंगी, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड ऑन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। सुपर, क्या बात है। ये बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अब आप इतनी कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपको पता है आपके पीछे पूरा परिवार है, घर का परिवार है, कियांस फैमिली का परिवार है, आईडीनेट सिस्टम का परिवार है। सीखने के लिए, समझने के लिए, गाइड करने के लिए, हर कदम पर आपके साथ में बैकअप है। ये आपने अपने आप से बोला है। आपको अपने आप से जो टॉक करनी है दोस्तों, वो पॉजिटिव टॉक करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है अपने आप से। हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, मेरा अपलाइन ऐसा, मेरी डाउनलाइन ऐसा, दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, वो ऐसे। आपने बोलना सब अच्छे हैं। कोई कैसा ही भी है ना दुनिया में, घर वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दुनिया भर के लोग हैं धरती में।
सब बहुत बढ़िया है। जब आप ये सोचते हो ना सब बढ़िया है, आपकी टेंशन जीरो हो जाती है। जो घटिया है तो अपने लिए है, बढ़िया है तो फिर तो सबके लिए है ना, आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। और बहुत बढ़िया, मजा आ गया, टाइम की नजाकत है। बट फिलहाल उनकी एकदम इमीडिएट फेवरेट लीडर, फेवरेट अपलाइन, फेवरेट पर्सन जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और जो इस पैनल की भी जान है इस टाइम, अगर मैं बात करूं कि छोटी उम्र की वो चैंपियन है हमारे बीच में, और उन्होंने प्रूव किया है, एंड हमें बहुत प्राउड फील होता है। और जैसे अंजलि जी कह रही है ना कि हमें सौभाग्य लगता है कि सौभाग्य से वो मिले, मुझे भी ऐसे लगता है कि आप सब लोग सौभाग्य से मुझे मिले, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ काम करने में। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको भी मजा आ रहा होगा, और बहुत मजा आएगा हम सबको मिलकर। और हमें बहुत जल्दी इसको 400, 500, 1000 पे जाना है। तो आप डेली मेहनत करिए, उससे बिजनेस भी बढ़ेगा, माहौल भी बढ़ेगा, और सब कुछ बढ़ेगा। अगली आवाज है साक्षी जी, आपको पूरे परिवार को मुबारकबाद। आप क्या फील करती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत प्राउड फील होता है मेरे को जब भी टीम में से कोई अचीवमेंट होती है। अपनी अचीवमेंट से भी ज्यादा खुशी होती है। इकलौता ये दुनिया का ऐसा काम है जब टीम की अचीवमेंट होती है और बस दिल खुश हो जाता है। और रोज जो है गोल्ड गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, रोज 6 स्टार 7 स्टार जो भी टीम से निकल रहे हैं, इतनी खुशी होती है। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंजलि मैडम, बिकॉज बहुत मेहनत करी है और साथ में मिलके मेहनत करी है। एक एक चीज मैंने पहले दिन ही जिस दिन इनका फोन आया था रोते हुए, तो मैंने इनको बोला था, ये बोलती थी कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते। मैंने बोला कि देखो, पाल सर बोलते हैं कि हमको ना डायमंड चाहिए, और डायमंड निकालने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, मिट्टी भी निकलेगी, कंकड़ भी निकलेंगे, कीचड़ को भी साइड करना पड़ेगा, तब लोग मिलेंगे। और फिर ये बस खुदाई में लग गई है उस दिन से, और बस खोदते खोदते आज इतने सारे डायमंड वहां से भरतपुर टीम से हैं। और सर अभी आपको है ना मेरे शेर दिख रहे हैं, और अभी अपकमिंग जो है वो शेर नहीं, वो सारे के सारे सवा शेर है। और उन सभी पे जो भी पूरी टीम है, जितने भी 6 स्टार्स है, बहुत जल्दी वहां से अभी 7 स्टार निकलने वाले, बहुत तेजी से सब लोग काम कर रहे हैं अपनी रैंक के लिए। और वो भी जब आप सुनेंगे उनको, तो सब लोग वहां पे ना गोल्ड लॉइन वाला डिजर्व करते हैं, गोल्ड लॉइन वाली शेयरिंग होती है उनकी। इतनी मेच्योरिटी से इतनी सारी हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं। एंड बहुत बहुत प्राउड है मुझे पूरी टीम पे, हम सब मिलके यूनिटी में जो काम कर रहे हैं। बहुत मजे आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इस काम को, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मुझे याद है कई बार, देखिए कई बार ऐसा टाइम आता है, सबके साथ आता है, जब लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा या कुछ नहीं होगा या कुछ हम नहीं कर पाएंगे, तो मेरा बस उनको यही होता है। जैसे बीच में एक बार मुझे याद है कि अंजलि मैडम ने भी बोला था कि अब ये बिजनेस वगैरह मुझसे नहीं होगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस से प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है, सर से प्रॉब्लम थोड़ा है, आईडी नेट सिस्टम से प्रॉब्लम थोड़ा है। इन्होंने बोला नहीं है। मैंने बोला तो आ जाओ, मीटिंग अटेंड करो, और अगले दिन खुद काम पे निकल गए बिना बोले। तो बस सबको यही एक तरीका है बहुत अच्छा। प्रॉब्लम मुझसे हो सकती है, आपको प्रॉब्लम काम से हो सकती है, बट काम से भी मैं जानती हूँ हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार, हमारा बिजनेस इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना ईमानदारी वाला काम है, बिजनेस से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार हमें नीचे वालों की कुछ बात अच्छी ना लगे या ऊपर वालों की, कोई बात नहीं, यहाँ पे पाल सर की बात सबको अच्छी लगती है, यहाँ पे जितने भी लीडर्स है ना, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनने सुनने आइए, मुझे मत सुनिए, नो प्रॉब्लम। और वनीता मैम ने भी बहुत हेल्प करी है। मैंने, हम लोग जब बाहर जाते थे तो हम पूरी टीम को, सब लोग अपनी अपनी टीम को कॉल करके एक दूसरे से, तो ये जो एक फैमिली वाला माहौल है ना, जहाँ किसी को नहीं फर्क पड़ता कि किसकी क्या टीम है। सुशील मैम जो है, हम वीडियो कॉल करते थे अपने टीम के लोगों को, वो हमें इंट्रोड्यूस करते थे, हम उनको मोटिवेट करते थे। मैं अपनी टीम को कॉल करती थी, मैं वनीता मैम से बात कराती थी, सुशील मैम से बात कर, और भी जितने लीडर्स उनसे बात कराती थी, उनके बारे में बताती थी कि ये आ सकते तो हम भी कर सकते हैं। और सर बस इसी इसी फैमिली के माहौल से ना हम सब लोग मिलके इतने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत मजा आ रहा है काम करने में। बहुत सारे इस बार जो है, अभी दुबई जैसे आप बता रहे हैं सर कि सबके लिए ओपन होने वाला है, तो इस बार बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दुबई चलने वाले हैं। सब लोग तैयार हो जाइए, जिनका भी थाईलैंड थोड़े से रह गया, इस बार दुबई बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
और बस यही बोलूंगी सर, शेर है और अभी 1.25 शेर आने बाकी है, और बहुत प्राउडली हम लोग आपको भी बुलाएंगे भरतपुर में। अचीवमेंट्स होंगी तो हम एक आईडी नेट सिस्टम का भी बहुत अच्छा बड़ा फंक्शन करेंगे। पर मैंने सबको बोला है, जिस दिन मेरे को गारंटी आ जाएगी कि हम लोग 500 लोग इकट्ठे कर रहे हैं वहां पे, उस दिन मैं आपको बुलाऊंगी सर। और सभी लीडर्स बिल्कुल तैयार है सर, किसी भी दिन हम लोग बस इकट्ठा कर देंगे और फिर आपको हम लोग वहां पे बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go Golo and everyone soon. And go Dubai everyone. Thank you sir. अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट मैसेज, फीलिंग्स और एक रियल लाइव एग्जाम्पल। जितने भी लीडर्स पैनल में बैठे हुए हैं उन्होंने देखा है अंजलि जी को ग्रो होते हुए, इनकी ग्रोथ को देखा है आपने, और आपने देखा है साक्षी जी, वासुदेव सर की फैमिली ने एक शहर को कैसे धीरे 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 डेवलप किया कि आज अंजलि जी और उनकी टीम एक अलग ही माहौल दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा था ना कल कि अगर आप इस काम में रेगुलर काम करते हो और हर महीने अगर आपने 100 लोगों से मिलते हो, सोच लिया आपने 100 लोगों से मिलना है ना, ऐसे आप साल में 1200 लोगों से मिलोगे और अगले 5 साल में आप कम से कम 6000 लोगों से मिलोगे। यकीन करना, आप जिंदगी में ना करोड़ोंपति बनोगे, आप सब कुछ बनोगे, जो जो बनना चाहते हो ना जिंदगी में। एक ही इलाज है कि आपको मिलना है। आप 100 लोगों से मिलना है इस महीने में। आपने अभी कितनों से मिले हो आप? आज तारीख हो गई 8। बस सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं कामयाब होने का, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इधर। और बाकी मैंने बताया ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात जो मैं बार बार बोलता हूं आपको, वो देखो, पढ़ो आप। आई चूज टू प्ले स्टूपिड बट ट्रस्ट मी आई नो एवरीथिंग यू थिंक आई डोंट। इसका मतलब सब समझते ही होंगे, ऑलमोस्ट सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिसको नहीं समझ आया मैं उनके लिए हिंदी कर रहा हूँ इसकी, है ना। अंग्रेजी की हिंदी करनी बड़ी जरूरी है कभी कभी ट्रेनिंग में खास तौर से। और ये बहुत बहुमूल्य स्पेशल हमारे डायमंड्स हैं, हम चाहते हैं कि इनकी डायमंड्स की वैल्यू बढ़े। आई चूज टू प्ले स्टूपिड मतलब मैंने हमेशा अपने आप को मूर्ख दिखाने की कोशिश की, मतलब मैं मूर्ख लगा, मैं मूर्ख लगता हूं शायद। विश्वास करना, ट्रस्ट मी आई नो एवरीथिंग, मैं जानता हूं बहुत कुछ। यू थिंक आई डोंट, आपको लगता है शायद मुझे नहीं पता कौन मीटिंग में आ रहा है, कौन ट्रेनिंग ले रहा है, कितनी ले रहा है, कैसी कैसी हरकतें करता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब बढ़िया बढ़िया बोलता है, कब खतरनाक भी बोलता है। सारी चीजें ना इधर रिमोट कंट्रोल के सिग्नल पकड़ते रहते हैं, सिग्नल देते हैं, डाटा फिर फिल्टर होता है ना। बट मैंने क्या कहा, ये चीजें आपको महसूस करने की जरूरत है। हम किसी के साथ चालाकी नहीं कर रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं बना रहे हैं। अगर जो भी बना रहे हैं हम अपना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं वो खुद समझना है, राइट। तो वी आर नॉट हियर टू, हम किसी को जवाब देने के लिए नहीं आते इधर, ना आप आते हो। हम सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए आते हैं, क्योंकि शक्ति है इस बिजनेस की, हम इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है। बट जहां पर ऐसी स्थिति होती है वहां जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग जो यहाँ पर डेडिकेटेड होकर लगे हैं, हमने ये महसूस किया है। बट जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स में हैं, मैं उन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता नहीं है अब, ये तो पक्के वाला है ना। ये तो वो वाली बात है कि उपलाई का एक ऐड आता ना, जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी। अभी हम, हमारे बाद हमारे बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। इसलिए समझिए बात को, 100 लोगों से मिलना है इस महीने। कितनों से मिले अभी तक, लिख लो डायरी में, भागो। ये नहीं है कि अरे कोई बात नहीं अगले महीने 200 हो जाएंगे, उसके अगले महीने 300, और अगले महीने हाथ खड़े। अब नहीं होगा। तो जितना काम निपटाया दिया जाए उतना टारगेट के नजदीक पहुंच जाओगे। ये थाईलैंड टूर, दुबई टूर, जापान टूर, दुनिया के टूर, लाखों रुपया,
टीम की ग्रोथ, टीम का मल्टीप्लिकेशन। जब लोगों को ये लगता है ना भाई ये ना रुकने वाला, हम करें ना करें, क्योंकि लोग नखरे दिखाते हैं, मैं बता दूं आपको। लोग बोलते हैं हम करेंगे तो इसका होगा, हम तो नहीं करेंगे। और हमने बोला तुम मत करो कतई, हम तो करेंगे। हो गया। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कौन कर रहा नहीं कर रहा, हमने देख लिया पीछे मुड़ के ना, हाँ भैया ये तो ना आ रहा है, तो हमने ये दिखाया नहीं नहीं हाँ हाँ तुम साथ में हो, मजा आ रहा है, हमें पता है वो सब पीछे। वो बोलते नहीं है कि सर आपके पीछे खड़े हैं, बस देखना मत मुड़ के, पीछे तो होते ही नहीं है। तो वो सब स्थितियां रहती हैं शुरू में, जब आप कुछ नहीं होते हो ना, स्ट्रगल होता है, सब लोग आपके मजे लेते हैं। तो उस टाइम आपने लोगों को मजे लेने देना है, उनका दिल नहीं दुखाना है ना। लेकिन जब वो मजे ले लेंगे ना, तो जिन वो अपने डॉक्टर साहब का एक डायलॉग है, इसमें भी मजा है और नहीं तो फिर सजा है ना। तो बस ये समझ लो, तो वो मजा खाली पीली मजा लेते हैं, असली मजा आपका ही है, क्योंकि आपने झेला है, सब्र किया है और आप लगे रहे, टिके रहे। आज इस प्रोग्राम को यहीं पे हम क्लोज करेंगे, समय थोड़ी सी और ऊपर चलेगी आज। सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं इस पैनल के माध्यम से ईश्वर का, हम सब की तरफ से, कि थैंक यू टू गॉड कि हम सब यहाँ पर हैं, इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को लर्न कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और जज्बा बढ़ रहा है। दुबई जाना है, गोल्ड लाइन बनना है ना, और मैक्सिमम लोगों को गोल्ड लाइन बनाना है अपनी टीम में, ये जज्बा है। तो इसके लिए धन्यवाद ईश्वर का, थैंक यू टू गॉड। आप सब थैंक यू कीजिए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए, हमेशा कीजिए, 24 घंटे कीजिए, बट फिलहाल अभी हम कर ही रहे हैं। थैंक यू टू आवर फैमिली, हम सबके परिवार हैं, जो भी स्थिति है अभी बस थैंक यू करते रहो। साथ मिल रहा है तो ज्यादा कर लो, नहीं मिल रहा तो उससे भी ज्यादा कर लो, पर करना थैंक यू ही है और कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा थैंक यू है हमारे चेयरमैन सर का, जिन्होंने इतनी अमेजिंग कंपनी बनाई। हम और आप जैसे लोग आज एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, सोचिए आप, है ना। थैंक यू टू हिम, आवर चेयरमैन सर, एंड थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई है। और सभी के लिए दुआ ईश्वर हम सबको, आप सबको ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए बल बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकत दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, तंदुरुस्ती दे, फिटम फिट रहें, सब 100 साल से पार जाए, आप जाएं, आपका परिवार जाए, सब मौज लें, राइट। ये दुआएं। और अब आ गया है मैजिकल मंत्र का टाइम, अब जोर लगाना है जी, जहां बैठे हो तभी असर होगा, है ना। जब लास्ट में आरती जो है ना ढंग से गाई जाए ना, तब समझ लो पूजा संपन्न हुई है। तो ये अब हमारा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। तो देखते हैं आपके मैजिकल मंत्र से ये गूंज उठती है, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले जगते हैं, जो भी भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना घरों में आसपास में, नेगेटिव आत्माएं सब भाग जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप कितना यूज करते हो। ये रहे आप। यार better life, I love you. Better life. I love you all. I love you. Better life, system. I am a diamond. You all are diamond. Don't Gold worry. life. better life. दुबई चलो जापान. जबरदस्त, गोल्ड दुबई, गोल्ड लाइन। Good night. Good night. Good night everyone, thank you very much, bye bye. Thank you so much, sir.